नमित ने आज फिर गुस्से में खाना नहीं खाया। ये लगभग रोज की बात हो गई थी। किशोर बेटे के ऐसे व्यवहार से मोहिता आहत हो जाती। वह और रमन उसे कई बार समझा चुके थे, पर नमित का स्वभाव दिनों दिन बदलता जा रहा था। नमित मोहिता और रमन का इकलौता बेटा था। रमन की अच्छी खासी तनख्वाह थी। बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी थी। मोहिता भी पहले एक स्कूल में पढ़ाती थी, किंतु नमित के जन्म के बाद से उसकी नौकरी छोड़ दी थी। नमित एक प्रीमेच्योर बेबी था और उसे जन्म के बाद से ही बहुत देखभाल की ज़रूरत थी। उसके बाद से वह घर गृहस्थी में ऐसी उलझी कि दोबारा नौकरी करने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि वे लाड प्यार में पला इकलौता बच्चा था, लेकिन माता-पिता ने कभी भी उसकी नाजायज़ माँगों को पूरा नहीं किया और हमेशा उसको पैसों के महत्व को समझाया। नमित भी अपने मम्मी-पापा को बहुत सम्मान करता और हर बात उनसे शेयर करता था। कुल मिलाकर छोटा-सा परिवार हँसी-खुशी अपना समय व्यतीत कर रहा था। नमित के पड़ोस में कुछ महीने पहले एक नया परिवार आकर बस गया था। बस यहीं से उनकी परेशानियों का सफ़र शुरू हुआ। उनका बेटा राघव भी नमित की उम्र का था। उसके माता-पिता दोनों नौकरी करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अक्सर नमित उसके घर खेलने जाता। उसके यहाँ महँगी चीज़ों को देखकर उससे अपनी तुलना करने लगता। उसे राघव को अपने घर बुलाने में झिझक महसूस होने लगी। वह मम्मी-पापा से दिन-रात नई-नई चीज़ें खरीदने की फरमाइश करने लगा। कभी वह पापा से आईपैड लेने की बात करता, तो कभी महँगी बाइक लाने की। माता-पिता के समझाने का उस पर उल्टा असर होता। यही मोहिता और रमन की परेशानी का सबब बन गया। हालांकि दोनों परिवारों में बहुत मेल-जोल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे अपने बच्चे को सही राह दिखाएं। उम्र के इस नाजुक मोड़ पर बच्चों को ज़्यादा डांटना भी ठीक नहीं लगता। घर का माहौल दिन-रात तनावपूर्ण रहने लगा। ऐसे में नमित की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा था। एक दिन तो उसने मोहिता से यहाँ तक कह दिया कि यदि आप भी राघव की माँ की तरह नौकरी करती, तब हमारा घर भी उसकी तरह बन सकता था। रमन ने उसे कई बार समझाते कि यदि तुम मेहनत करोगे, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा जाओगे, तो तुम खुद ही अपनी इन सब इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। परंतु हर किशोर होते हुए बेटे की तरह उसे भी माँ-बाप की कहीं हर बात नागवार लगती। रमन के बड़े भाई पास के ही एक शहर में रहते थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनके बच्चे दूर रहते थे। आने में काफ़ी समय लगता। रमन ने तुरंत मोहिता को जाने की तैयारी करने को कहा, किंतु नमित की समस्या आ खड़ी हुई। अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी और उसका जाना संभव नहीं था। मोहिता और रमन ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद राघव के माता-पिता से बात की। उन्होंने तुरंत ही नमित को अपने यहाँ रखने के लिए हामी भर दी। अगले दिन सुबह रमन और मोहिता को जाना था, किंतु उससे पिछली शाम रमन की भाभी का फ़ोन आया कि उसके भाई की तबीयत सीरियस है। अतः दोनों ने शाम को ही निकलने का निश्चय किया। नमित को कुछ जरूरी सामान और कपड़ों के साथ राघव को घर भेज दिया। नमित बहुत खुश था कि वह राघव के घर 2-3 दिन रहकर खूब मजे करेगा। अभी तक राघव के माता-पिता ऑफिस से घर नहीं आए थे। राघव और नमित अंदर के कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगे। अचानक बाहर का दरवाजा खुलने के साथ उसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह उठकर बाहर जाना चाहता था कि राघव ने उसे हाथ पकड़कर बैठा दिया। उसको राघव के चेहरे पर बेचैनी और घबराहट दिखाई दी। बाहर राघव के माता-पिता के जोर-जोर से झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। नमित ने दरवाजे के पीछे से झाँककर देखा कि राघव
उसके पिता ने शराब पी रखी थी और उसकी माँ को डांट रहे थे। बदले में उसकी माँ की भी जोर-जोर से उनसे बातें कर रही थी। अचानक राघव के पिता ने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास उसकी माँ की तरफ फेंक दिया, जो उनके सिर पर लगा। वह सिर थामकर वहीं जमीन पर बैठ गई। नमित ने घबराकर राघव से कहा कि तुम्हारी माँ को चोट लग गई है, जल्दी से बाहर चलो। तो राघव ने ये कहकर उसे रोक दिया कि ये तो रोज की बात है, अब मैं इन सब का आदी हो चुका हूँ। मेरी मम्मी पापा दिन रात इसी तरह झगड़ा करते हैं। गुस्सा आने पर कभी-कभी पापा मुझे भी मारते हैं। अगर मैं मम्मी को संभालने जाऊंगा तो वे मुझे भी मारेंगे। ये कहते हुए राघव के चेहरे पर वेदना साफ दिखाई दे रही थी। नमित उसके घर का ये माहौल देखकर हैरान रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राघव ने बाहर आकर धीरे से कहा कि नमित अंदर है। उसके माता-पिता को ये नहीं मालूम था कि वह उनके घर आ चुका है। ये देखकर उसकी माँ तुरंत उठकर उसके पिता का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। उसके पश्चात हाथ-मुँह धोकर उन्होंने नमित से बात की और दोनों बच्चों को खाना बनाकर परोसा। नमित का उस घर में एक पल भी मन नहीं लग रहा था। उसे अपने माता-पिता की बहुत याद आ रही थी और साथ ही उनसे किए अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। दोनों उससे कितना प्यार करते हैं, मारना तो दूर, उसे डाँटते भी बहुत कम हैं। हर बात को प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। उससे राघव का दुःख और शर्म से भरा चेहरा नहीं देखा जा रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वह कितना गलत सोचता था, राघव को कितना खुश समझता था, जबकि अंदर ही अंदर वह कितनी खुश दुखी और परेशान है। उसने किसी तरह से उसके घर में रात काटी। उसे अपने घर की याद आ रही थी, जहाँ वो सब प्रेम से साथ रहते थे। उसने मम्मी-पापा को कभी झगड़ते हुए भी नहीं देखा था और आज राघव के घर का ये माहौल देखकर वह सहम गया था। अगले दिन सुबह मोहिता वापस आ गई और नमित को अपने घर ले गई। उसने नमित को बताया कि उसके ताऊजी के बेटा बहू आ गए और अब वह खतरे से बाहर है। नमित मोहिता के गले लगकर खूब रोया। मोहिता को कुछ समझ नहीं आया। नमित ने उसे राघव के घर की पूरी बात बताई और कहा कि माँ, मैं समझ गया हूँ कि असली खुशी महंगी चीज़ों में नहीं बल्कि आपस प्रेम से मिलजुल कर रहने से होती है। राघव के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है। मुझे महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे घर पर ऐसा खुशी का माहौल, आपका और पापा का पूरा साथ और प्यार चाहिए। मोहिता की आंखों में भी आंसू आ गए, पर ये आंसू खुशी के थे। जो बात इतने दिनों से वह और रमन नमित को नहीं समझा पाए, वह एक दिन राघव के घर रहने से उसको समझ में आ गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिले और आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हो। धन्यवाद।